हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। हम बात कर रहे थे जिस चैप्टर की बीएससी पार्ट फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट की चर्चा हम कर रहे थे। और यूनिट फर्स्ट में किस पेपर का, पेपर नंबर 1 का ये पेपर फर्स्ट था। और इस फर्स्ट में हम पढ़ रहे थे पोरीफेरा, और पोरीफेरा जो हमने पढ़ा उस पोरीफेरा का पार्ट नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट पोरीफेरा का पढ़ेंगे। और जो सेकंड पार्ट पोरीफेरा का उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, पोरीफेरा का वर्गीकरण। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, जो पोरीफेरा है उसका वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं भाई। तो चलिए क्यों ना हम स्टार्ट करें। अब यहाँ जो मैं वर्गीकरण पढ़ा रहा हूँ वो किसके द्वारा दिया गया है, बाय हाइमन के द्वारा दिया गया है। और ये कब दिया गया था, 1940 में दिया गया था। तो हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं पोरीफेरा का, वो किसका पढ़ाया हुआ पढ़ने जा रहे हैं, हाइमन का। और पहले तो ये समझ लीजिए कि इसका जो बेसिस है, किस बेस के ऊपर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो बेस है इसके कंकाल के आधार पर, स्केलेटन किससे बना हुआ है उसके बेस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो पोरीफेरा जो है इसके अंतर्गत हम जो क्लासेज पढ़ते हैं मेजर रूप से 3 क्लासेज हैं। कितनी क्लासेज हैं इसमें, जो क्लासेज हैं वो मेजर रूप से कितनी हैं, 3 क्लासेज हैं। अगर एक एक क्लास की बात करें तो क्लास नंबर 1 की बात करते हैं। क्लास नंबर 1, सबसे पहले क्लास नंबर 1 कि वो कौन सी क्लास है। तो इस क्लास को हम बोलते हैं कैलकेरिया। क्या बोलते हैं भाई, कैलकेरिया। पहली क्लास का नाम क्या है, कैलकेरिया। अब कैलकेरिया का नाम कैलकेरिया क्यों पड़ा, क्योंकि इसका कारण मैं लिखता हूँ। इनका जो अंतः कंकाल है इसको कि इंटरनल स्केलेटन आप बोलते हो, वो किससे मेडअप है, कैल्शियम कार्बोनेट से मेडअप है। तो पहली बात क्लियर हो जानी चाहिए कि इनका जो अंतः कंकाल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और इसी कारण से इन सभी प्राणियों को हमने कैलकेरिया में रखा है। एक इसमें जो कैनाल सिस्टम होता है, कैलकेरिया का जो कैनाल सिस्टम है वो किस टाइप का होता है, तो उसको आप अगर देखोगे तो वो एस्कोन टाइप होगा, या फिर ल्यूकोन टाइप होगा, या फिर साइकोन टाइप होगा। साइकोन टाइप, ल्यूकोन टाइप, 3 तरह का इसमें मिल सकता है। और अगर इसमें पुनरुद्भवन की बात करें, रीजनरेशन की, तो काफ़ी होती है। रीजनरेशन जो पावर है वो काफ़ी है। इसका एक और करैक्टर रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, पुनरुद्भवन, अर्थात अपने खोए हुए अंगों की पुनः प्राप्ति या मरम्मत कर लेना ही क्या कहलाता है, पुनरुद्भवन कहलाता है। और इनकी अगर आकृति देखें, इनके शरीर की शेप और साइज देखें तो या तो सिलेंड्रिकल होंगे या जो फ्लावर बास्केट आता है उसके समान होंगे। ये प्राणी जो होते हैं वो सॉलिटरी भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं।
तो दोनों तरह की जो है संभावनाएं इसमें देखने को मिलेगी आपको। अगर हम इसमें ऑर्डर की बात करें तो पहला जो ऑर्डर है वो होमोसिला होता है, इसमें होमोसिला, और दूसरा जो ऑर्डर है वो होता है हेटेरोसिला। दो ऑर्डर मिलते हैं कैलकेरिया क्लास में, होमोसिला और हेटेरोसिला। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लिए जाएं। तो इसके एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो बहुत ही जो टिपिकल एग्जाम्पल है, जो कि हम कहें कि इसका क्लास का मेजर साइकोन, इसके अलावा ल्यूको सोलेनिया, साइकोन जिसे कि साइफा भी कहते हैं, ग्रेंसिया है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये हमारी पहली क्लास हुई, जिसको आपने क्या कह दिया, जिसको आपने कैलकेरिया कह दिया। अब हम बात करते हैं सेकंड क्लास की, क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 2 है, उसका नाम है हेक्सा एक्टिनिलिडा। क्या नाम है? हेक्सा एक्टिनिलिडा। हेक्सा एक्टिनिलिडा। हेक्सा एक्टिनिलिडा की बात करें तो इसको ग्लास स्पंज भी कहते हैं। पहली बात तो ये लिखिए, ग्लास स्पंज। जो हेक्सा एक्टिनिलिडा है इसे हम ग्लास स्पंज भी कहते हैं। अब इसके कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं। इसका जो इंटरनल स्केलेटन है, इंटरनल स्केलेटन ऑफ हेक्सा एक्टिनिलिडा क्लास में जो बना होता है वो किससे मेडअप होता है? ये होता है सिलिशियस स्पिक्यूल्स, यानी सिलिका से बनी हुई कंटिकाओं से। और इनकी साइज देखें तो 10 to 30 सेंटीमीटर होती है, यानी बड़े होते हैं ये। और देखने में कैसे होते हैं? वही फ्लोर बास्केट के समान या पोट के समान, कलश के समान पहले नुमा हो सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि जो एपिडर्मल पिनोडर्म होती है, ये जनरली एब्सेंट होती है इसमें। ये क्या होती है भाई? एब्सेंट होती है। और अमीबोसाइट्स कोशिकाएं जो है वो सिंसेटियल स्तर की होती है, यानी बहुत सारे केंद्रक उसमें मिलेंगे। अगर इसमें कैनाल सिस्टम की बात करें तो ये साइकोन टाइप का होता है, जैसा कि साइकोन में मिलता है। और जो इसमें स्पंजोसील होगी वो पूर्ण विकसित होगी और ऑस्कुलम बाहर की तरफ खुलता ही है। इसमें भी वैसे दो ऑर्डर होते हैं। पहला जो ऑर्डर है उसको हम हेक्सा स्टेरोफोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? हेक्सा स्टेरोफोरा। हेक्सा स्टेरोफोरा। और जो सेकंड वाला है उसको बोलते हैं हम एम्फीडिस्कोफोरा। क्या बोलते हैं? एम्फीडिस्कोफोरा। तो दो हो गए साहब हमारे पास। इसका जो मुख्य एग्जाम्पल है यो है यूप्लेक्टेला। क्या है? यूप्लेक्टेला।
वीनस की पुष्प मंजूषा जिसको बोलते हैं, यूप्लेक्टेला, जापान में शादी के जोड़े को यही दिया जाता है गिफ्ट के रूप में, इसका कंकाल। एक है हाइलोनिमा और फेरोनिमा, इसका एग्जाम्पल क्या है? फेरोनिमा। एक है हाइलोनिमा, हाइलोनिमा, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब हम क्या करते हैं, थर्ड क्लास पढ़ते हैं इसकी, और जो इसकी तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास, उसको बोलते हैं हम डेमोस्पोंजी। थर्ड क्लास को हम क्या कहेंगे? डेमोस्पोंजी। अब डेमोस्पोंजी जो है, इसकी विशेषता क्या है? मोस्टली इसके जो सदस्य होते हैं डेमोस्ट्रेटली के, मोस्टली लिव इन मैराइन वाटर। ये मोस्टली किस में रहते हैं भाई? मैराइन वाटर में रहते हैं। सम आर लिव इन फ्रेश वाटर। ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं, दोनों बातें। अभी इसकी बात करते हैं इंटरनल स्केलेटन की। इंटरनल जो स्केलेटन है वो किससे बना होता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान में देखने की है कि एक तो स्पॉन्जिन फाइबर, या तो वो बने होंगे स्पॉन्जिन फाइबर से, या फिर बनेंगे सिलिशियस मैटर से यानी सिलिका, या फिर इन दोनों का ही अभाव होगा। तो इसका अंतः कंकाल में बड़ा वेरिएशन मिलता है, या तो वो स्पॉन्जिन के तंतुओं के द्वारा, स्पॉन्जिन कंटिकाओं के द्वारा बनेंगे, या सिलिका से बनी हुई कंटिकाओं के द्वारा बनेंगे, या फिर दोनों ही नहीं होंगे। तो इसके इंटरनल स्केलेटन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है। इसके बाद में अगर हम देखें इसका कैनाल सिस्टम, जो कैनाल सिस्टम है वो कैसा होता है? तो कैनाल सिस्टम होता है भाई ल्यूकोन टाइप का, जैसा कि ल्यूकोसोलेनिया में मिलेगा, ल्यूकोन टाइप का। और इसमें क्या होता है कि जो कोनोसाइट्स हैं, इन कोइनोसाइट्स से क्या है कि स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे गोल गोल क्या बन जाते हैं? कक्ष बन जाते हैं। और इन कक्षों में क्या कसाबिक कक्ष बनते हैं, क्योंकि कसाबिकाएँ लगी होती हैं। तो इसकी विशेषता ये है कि इनमें गोल गोल कसाबिक कक्ष मिलते हैं। अब इसमें अगर ऑर्डर की बात करें तो बहुत सारे ऑर्डर आपको मिलेंगे, जिनके मैं नाम लेना उचित समझता हूँ यहाँ पर। देखिए इसमें बहुत सारे ऑर्डर कौन से हैं? मिक्सोस्पोरिडिया होता है, कार्नोसा होता है, कोरिस्टिडा होता है, इसके अलावा हेड्रोमेराइना होता है, हेलिकोड्रिना होता है, पोयासिलो स्क्लेराइना होता है, एप्लो स्क्लेराइना होता है। तो बहुत सारे ऑर्डर इसमें मिलते हैं। और ये डेमोस्पोंजी जो क्लास है, इसमें सब क्लासेज भी होती हैं, जैसे कि टेट्रेक्टिनेलिडा है, या मोनोक्सोनिडा है, या आपके केरेटोसा है। लेकिन ये जो सब क्लासेज है और ऑर्डर है वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके तो क्या है कि सिलेबस जो है वो अप टू क्लास तक ही करवाता है, तो उस बेस पे ये ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि डेमोस्पोंजी के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं।
तो देखिए ओस्केरेला, पहला। दूसरा देखिए आप जियोइडिया। तीसरा देखिए लेनेसिना। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। और एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे, क्लोइना, जिसे कि छेदक स्पंज कहते हैं, हेलिकोन्ड्रिया, हेलिकोन्ड्रिया हो गया। इसके बाद में है माइक्रोसायोनिया, माइक्रो सायोना, माइक्रोसायोना। इसके अलावा भी हम कुछ और एग्जाम्पल देख सकते हैं। वो कौन सा हो सकता है? चेलाइना हो सकता है, स्पॉन्जिला हो सकता है, जिसे कि फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं। स्पॉन्जिला क्या है? फ्रेश वाटर स्पंज है। यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया जो है इसे हम बाथ स्पंज कहते हैं। बाथ स्पंज का मतलब समझते हो? शरीर से मैल को उतारने के लिए इस स्पंज के खोल का उपयोग किया जाता है, इसलिए हम यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पंज जो है बाथ स्पंज भी कहते हैं। इसके अलावा हिप्पोस्पोंजिया, हिप्पोस्पोंजिया है। इसके अलावा फिलोस्पोंजिया, तो हमने इतने सारे एग्जाम्पल इसके देखे। फिलोस्पोंजिया को लीफ स्पंज भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लीफ स्पंज। इसको हम लीफ स्पंज कहते हैं और इसको हम होज स्पंज कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? होज स्पंज। और इसको मैंने कहा था अभी बाथ स्पंज, और इसको मैंने कहा था फ्रेश वाटर स्पंज। और क्लोइना को हमने कहा था छेदक स्पंज। तो देखिए आज हमने पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन पढ़ा, और जो पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन है इसमें आपने पोरीफेरा का जो क्लासिफिकेशन है उसके अंतर्गत आपने उसके क्लासेज को देखा। क्लासेस 3 है, कैलकेरिया है, हेक्साएक्टिनेलिडा है, डेमोस्पंजी है। बेस्ड ऑन उनका जो स्केलेटन है वो किससे मेडअप है? इंटरनल स्केलेटन कैलकेरिया में कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैनाल सिस्टम आपने देखा तीनों प्रकार का मिलेगा। 2 इसमें ऑर्डर मिलते हैं, ये दोनों क्या है? ऑर्डर हैं। और ऑर्डर जो है ये क्लास किसके हैं? कैलकेरिया के, होमोसिला और हेट्रोसिला। और इसके कुछ एग्जाम्पल आपने देखे। हेक्साएक्टिनेलिडा जो है इसमें भी आपने 2 ऑर्डर देखे थे। एक को आपने हेक्सा एस्टेरोफोरा कहा था, एक को एम्फीडिस्कोफोरा कहा था। तो ये दोनों इसके ऑर्डर हैं, और इन दोनों ऑर्डरों को आपने यहाँ पर देखा है कि यूप्लेक्टेला, वीनस की पुष्प मंजूषा जिसको कहते हैं। जापान में नई शादी जिसकी होती है तो मंडप में जो है गिफ्ट के रूप में इसके कंकाल को दिया जाता है। और ये फेरोनिमा हाइड्रोनिमा ये आपने देखा, जो जिसमें कि इंटरनल कंकाल किसका बना हुआ है? सिलिका का बना हुआ है। डेमोस्पोंजी ऐसा है जिसमें कि स्पोंजिन प्रोटीन के फाइबर सबसे ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें सिलिका से, या फिर कुछ ऐसे प्राणी भी होंगे जिनमें दोनों ही नहीं मिलेंगे। और अगर इनमें कैनाल सिस्टम की बात करें तो वो लिक्विड टाइप का मिलता है। और काइनोसाइट्स आपने देखे, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके देखे। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने जो है
आपका जो पॉरीफेरा का कंटेंट था क्लासिफिकेशन का, उसको पूर्ण किया। इस तरह से आपकी यूनिट जो फर्स्ट है इस टॉपिक के साथ में कंप्लीट होगी। और अब अगला जो भी वीडियो होगा उसमें हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर के स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपके सिलेबस को ज़्यादा से ज़्यादा जितनी जल्दी हो सके पूरा किया जा सके। इसके लिए आप कंटिन्यू वीडियो वॉच करते रहिए और अपनी स्टडी को जारी रखें। थैंक यू।